Hello everyone, welcome to Cairo IAS. Today we would be discussing a topic which is very much in news these days, that's corporate social responsibility. तो इसमें हम लोग जो भी टॉपिक होता है we will discuss why it was in news, we will discuss what is CSR, evolution देखेंगे इसका, उसके बाद फिर CSR में जो क्लॉजेज हैं what comes under CSR एक्टिविटीज़ क्या है, then we will look into what are the benefits of CSR और बेनिफिट्स देख रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे, फिर प्रेजेंट चैलेंजेस जो CSR फेस कर रही है, कंपनीज फेस कर रही है, और उसके बाद देखेंगे कि आगे कैसे और बेहतर किया जा सकता है. तो विल लुक इनटू ऑल दिस, सो स्टे ट्यून्ड. मूविंग अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑलवेज डू, व्हाई इट वाज इन न्यूज़. तो आज के न्यूज़पेपर में भी आप देखे होंगे हेडलाइन, CSR इंडस्ट्री सीक्स इंक्लूजन ऑफ स्पेंड्स ऑन जैब्स स्टाफ वेलफेयर. एज ऑफ नाउ यदि हम लोग इस न्यूज़ में देखें तो अभी के लिए क्या है, कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू काउंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एज पार्ट ऑफ देयर मैंडेटरी CSR एक्सपेंडिचर अंडर करेंट CSR नॉर्म्स. तो अभी का जो प्रेजेंट स्टेटस है कि यदि आप अपने कंपनी के लिए वेलफेयर का कुछ काम करते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर के लिए करते हैं, दैट डजंट कम अंडर मैंडेटरी CSR एक्टिविटी. तो अब कंपनीज कह रही है कि सो नाउ द कंपनीज आर सेइंग कि आप थोड़ा सा ईज कीजिए इसे, जो ये रेगुलेशन है आपका, एंड हम लोग यदि एम्प्लॉय को आपका वैक्सीनेट कराते हैं तो दैट शुड कम अंडर द CSR एक्सपेंडिचर. ठीक है, क्या कह रहे हैं हम लोग, फिर से क्लाइन भी पढ़ लेते हैं. एक्सपर्ट्स आर कॉलिंग ऑन द गवर्नमेंट टू ईज CSR रेगुलेशंस टू अलाउ कॉर्पोरेट एक्सपेंडिचर ऑन वैक्सीनेशंस फॉर एम्प्लॉइज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज सफरिंग फ्रॉम कोविड टू बी कवर्ड अंडर स्पेंडिंग फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी टॉट. तो अब इसमें देखते हैं, मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स इस आर्टिकल को भी डिस्कस कर ही लेते हैं. तो CSR नॉर्मली क्या है वो यहाँ पे बताया गया है. कंपनीज विद अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹500, तो सारे कंपनीज नहीं, वैसी कंपनियां जिनका नेटवर्थ है ₹500 करोड़ या फिर टर्नओवर है 1000 करोड़ या नेट प्रॉफिट है 5 करोड़, आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2%. किसका? देयर एवरेज प्रॉफिट, जो आपका लास्ट 3 साल का एवरेज है. ठीक है, तो उस एवरेज प्रॉफिट को निकाल के आप वो CSR एक्टिविटीज़ में हर साल खर्च करेंगे. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्या करेंगे? एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years ऑन CSR एक्टिविटीज़ एवरी ईयर. ठीक है, जो कंपनी 3 साल नहीं हुई उसके बारे में आगे देखेंगे व्हेन वी डिस्कस इट इन डिटेल. ठीक है, अब इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि पिछले साल से, पैंडेमिक तो अब काफ़ी समय से चल रहा है, कोरोना पिछले साल से आपको परेशान कर रहा है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 year हो चुका है. तो सेंटर हैज़ ऑलरेडी डन सम चेंजेस. तो इन CSR नॉर्म्स में कुछ चेंजेस वो कर चुकी है. जैसे सेंटर हैज़ अलाउड कॉर्पोरेट्स टू काउंट एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ COVID-19. मतलब they have already included the expenditure towards curbing the spread of COVID-19, including their spending on COVID vaccine awareness and donations to the PM Cares Fund. तो 2 तरीके से, एक वैक्सीन अवेयरनेस, दूसरा PM Cares में डोनेट करते हो, दैट कम्स अंडर CSR एक्सपेंडिचर. ठीक है, इस आर्टिकल में आगे और भी आप पढ़ सकते हो, बट आई विल ओनली लुक फॉर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. तो अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं. देयर आर सेवरल स्टेटमेंट्स बीइंग मेड बाय द कॉर्पोरेट्स अपना पक्ष रख रही है कि इट शुड बी डन सो दैट वी कैन डू एम्प्लॉय वैक्सीनेशन, और वो मतलब कि आपका बर्डन ऑन हेल्थ केयर रिड्यूस करेगा एंड ऑल दैट. ठीक है, और नाउ बाय प्रोवाइडिंग मेकशिफ्ट हॉस्पिटल फैसिलिटीज एंड कवरिंग मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ देयर एम्प्लॉइज, कंपनीज विल रिड्यूस द हेवी बर्डन ऑन एक्जिस्टिंग क्रिटिकल कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट इज एक्जैक्टली व्हाट आई सेड. देयर इज वन मोर क्लैरिफिकेशन दैट द कॉर्पोरेट्स वांट, whether companies incurring scientific research expenditure on COVID-19 vaccination and treatments under their CSR expenditure would be allowed to avail income tax benefits on the same. They need clarity on this. हालांकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि ड्रग मेकर्स टू क्लासीफाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द थेरेपीज फॉर COVID-19 एज CSR एक्सपेंडिचर, बट कॉर्पोरेशंस तो क्या है कि वो CSR एक्सपेंडिचर में तो आता है, बट दे आर नॉट क्लियर कि उससे इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं. यानी कि यदि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रही है COVID-19 से रिलेटेड, तो दैट कम्स अंडर CSR एक्सपेंडिचर, बट दे आर आस्किंग वेदर दैट विल बी अलाउड कि इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं. ठीक है, मतलब कि टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा कि नहीं CSR एक्सपेंडिचर्स पे. तो टैक्स बेनिफिट के लिए वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं.
ठीक है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट देखा जाए तो दैट अलाउज कंपनीज टू डिडक्ट ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च ऑन गिवन ईयर फ्रॉम देयर टैक्सेबल प्रॉफिट। अब यहाँ पे पहले इन लोग को ये डाउट है कि कॉर्पोरेशंस मतलब कि टैक्स बेनिफिट फॉर द प्रेजेंट मोमेंट दे कैन नॉट क्लेम टैक्स बेनिफिट्स ऑन CSR एक्सपेंडिचर, ठीक है। और यहाँ पे तो थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, तो दैट इज वाई दे नीड सम क्लैरिफिकेशन कि इनकम टैक्स एक्ट ऐसा कहता है बट आप CSR एक्सपेंडिचर इसे मतलब कि इसमें टैक्स बेनिफिट आप नहीं बोलते, CSR एक्सपेंडिचर पे टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते। तो दीज आर द टर्म्स दैट आर इंक्लूडेड इन CSR एक्सपेंडिचर, सो दे विल वांट सम एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो इसमें इतना ही। तो लेट्स लुक एट CSR इन अ लिटिल मोर डिटेल। सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेफिनेशंस देखते हैं। तो 3-4 डेफिनेशंस मेरे को मिले, तो वी विल लुक इनटू दैट, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू अ कंपनीज कंट्रीब्यूशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स डूइंग कॉमन गुड टू द सोसाइटी। तो यहाँ वर्ड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कॉर्पोरेट यानी कंपनीज, उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट रेफर्स टू अ कंपनीज कंट्रीब्यूशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स डूइंग कॉमन गुड टू द सोसाइटी। तो जो भी वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इट इज। It is a strategy that systematically integrates sustainable, economical, environmental and social principles। तो मतलब सस्टेनेबल होना चाहिए कैसा, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल और सोशल प्रिंसिपल्स जो है वो सस्टेनेबल होने के लिए, उस तरह का काम करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि वो सिर्फ अपना प्रॉफिट ना देखें, वो इन्वायरमेंट को भी देखें और फिर सोशल गोल्स भी देखें और उसी हिसाब से सारे अपने पॉलिसीज या सारे अपने काम करें, तो दैट विल बी हेल्पफुल एंड दैट विल बी called as responsible corporation, as in responsible, they take the responsibility of society, those corporates. Corporate social responsibility is a self-regulating business model that helps a company to be socially accountable to itself, its stakeholders and the public. By practicing corporate social responsibility, also called as corporate citizenship, companies can be conscious of the kind of impact they are having on all aspects of society, including economic, social and environmental। उसी को थोड़ा डिटेल में बोला गया। The term corporate social responsibility refers to practices and policies undertaken by the corporations। क्या मतलब कि corporations के द्वारा अपनाया हुआ practices और the policies formed that are intended to have a positive influence on the world, ठीक है। The key idea behind CSR is for corporations to pursue other pro-social objectives in addition to maximizing profits। मतलब profit के अलावा भी कुछ आपको देखना पड़ेगा, and that is exactly what it talks about, corporate social responsibility। You must know that India is the only country where CSR is mandatory। यदि in a nutshell कहा जाए तो through CSR, corporate companies operate in ways that work towards betterment of society and a sustainable environment instead of contributing negatively towards them, ठीक है। Whenever we talk about CSR, तो we talk about 3 P's। One is profit, जो उनका मेन मकसद होता है सबसे पहले। Then you talk about people, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, एंड तीसरा प्लानेट। तीनों को इक्वली आपको देखना पड़ेगा। ये आपका जो डायग्राम है दैट विल टॉक अबाउट दीज 3 P's। तो ये तीनों का मिक्सचर आपको देखना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाट इज CSR, ठीक है। अब इसमें आपको देखिए, जैसे कि आपका मेन मकसद होता है प्रॉफिट, तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यू विल इनोवेट, यू विल मेक श्योर कि आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हैं, आप रिस्क को मैनेज करेंगे, मार्जिन इंप्रूव करेंगे सो दैट यू अर्न मोर प्रॉफिट, ग्रोथ को बढ़ाएंगे और शेयर होल्डर का रिटर्न भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट टॉक्स दैट इज़ हाउ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जब आप इन्वायरमेंट की बात करोगे तो मतलब कि यू विल टॉक अबाउट क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन लैंड, फिर एमिशंस को कैसे रिड्यूस करें, वेस्ट कम हो एंड बायोडाइवर्सिटी आपका इंटैक्ट रहे। तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, यानी कि प्लानेट वाला फैक्टर। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल प्रोग्रेस, क्योंकि आपको सारा चीज़ को साथ में लेके चलना, तो यू विल टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, यू विल टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, यू विल टॉक अबाउट sustainable existence of human being with the environment, you will talk about labor relations, you will talk about saving the indigenous communities that you have and the cultures that you have and all that, so that comes under CSR। तो ऐसे कोई भी initiatives लेते हैं तो that comes under CSR। आगे और भी देखते हैं। तो before we go ahead, let's talk about the history of CSR। तो इसको बेसिकली हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर दें। एक तो प्री इंडस्ट्रियल एरा, मतलब 1850 से पहले, ठीक है। फिर 1850 टू 1947 से अहेड, ठीक है।
तो इंडस्ट्रियल एरा से पहले यदि बात करें तो नॉर्मली होते थे आपके किंग्स, मोनार्क्स। तो उस समय क्या होता था, उनका सारा ध्यान जो होता था मतलब वेलफेयर का देखा जाए, मतलब कि दे ऑल्सो यूज टू टेक दे यूज टू स्पेंड ऑन सोशल एक्टिविटीज, जैसे आपका फेस्टिवल हो गया, फिर तो उन लोग आप देखे होंगे आप टेम्पल्स, मॉस्क, इस तरह के कंस्ट्रक्शंस बहुत दिखेंगे आपको, ठीक है। तो दैट वाज देयर वे ऑफ गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी, ठीक है। तो उस समय उनका जो ध्यान था उस तरफ था कि आपका टेम्पल्स, मॉस्क, म्यूजियम्स, इस तरह की चीज़ों को बनाया जाए, एंड दैट इज़ वेयर देयर होल इंटरेस्ट लाई। तो उस समय का सीएसआर उस तरह से था। ब्रिटिश रूल के समय बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, मतलब कि देयर मोर मेन फोकस वाज कि इंडिया को कैसे मतलब एक्सप्लॉइट किया जाए, तो वहाँ पे आपका सीएसआर ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो उसी बीच में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तो ही इंट्रोड्यूस्ड बेसिकली a concept called as trusteeship। तो ट्रस्टीशिप क्या है एक बार देखते हैं। इट वॉज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी propounded by the great महात्मा गांधी। अब इसमें क्या करता है, he thought this is a means through which wealthy persons can be pushed, ठीक है, कैन बी पुश्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। उनके पास पैसा है तो दैट शुड ट्रिकल डाउन एंड मतलब गरीबों को फायदा हो। तो ही सेड कि वेल्दी पर्सन शुड बी पुश्ड एंड मतलब कि वो क्या बोले कि वेल्दी पर्सन को ट्रस्टी बना दो एंड दे विल लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल। मतलब उनके पास पैसा है, दे शुड स्पेंड देयर। तो wealthy people could be persuaded to use a part of their wealth towards helping underprivileged and poor section of the society, ठीक है। तो तो ये बेसिकली आइडिया था कि रिचर सेक्शंस को कैसे पुश किया जाए ताकि मतलब कि हेल्प किया जाए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए सोसाइटी का, ठीक है। तो ये आपका अच्छा रिजल्ट भी दिया और उस समय इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी सारे स्कूल्स वगैरह भी डेवलप किए। या फिर ट्रेनिंग एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का बात करें तो वो भी थोड़ा थोड़ा उन लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट किए। तो स्कूल्स और ट्रेनिंग या साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स पे उन लोग थोड़ा खर्च किए। एंड तो उसके बाद आफ्टर ब्रिटिश रूल, अब नॉर्मली ब्रिटिश रूल आपका 1947 में जब चला गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का बात करें तो धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब ये आपका सीएसआर जो है फिलैंथ्रोपी की तरफ चला गया कि पैसा दे देते थे और काम हो जाए, ठीक है। बट सडनली जो है धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब आफ्टर फिलैंथ्रोपी ऑल्सो, मतलब कि यदि ये भी कौन करते थे, बड़े बिजनेसमैन लाइक योर गोदरेज, बिरलाज, टाटाज, ठीक है। बट ये एक्टिविटी जो इनके थे टोटली सेल्फलेस नहीं थे। उनका मेन पर्पस बेसिकली था, हिडन एजेंडा वाज टू ब्रांड बिल्ड, मतलब ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। गवर्नमेंट भी आपका जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि फोकस इस तरफ नहीं कर रहा था। दे वेर फोकसिंग मोर ऑन बिल्डिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सो दैट आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। तो धीरे धीरे आफ्टर ग्रेजुअली क्या हुआ कि आपका लिबर्टी, ग्लोबलाइजेशन और ये सारा कॉन्सेप्ट जब आते गया तो धीरे धीरे बिजनेस हाउसेस भी बढ़ते गए एंड देन गवर्नमेंट थोड़ा सा एक्टिव हुआ। तो मतलब कि दे सेड कि नाउ वी शुड लुक टूवर्ड्स कि ये बिजनेस भी आपका सपोर्ट करे ग्रोथ में, ठीक है। तो देन बेसिकली वो लॉ बनाने की तरफ ध्यान देने लगे। तो होता क्या था तब तक, तो मतलब कि टिल 2013 या 14 मान लो, 2014 अप्रैल से क्योंकि ये आया, तो उस समय तक होता क्या था कि सीएसआर वाज डन, सीएसआर कैरी आउट तो हो रहा था, बट बेसिकली बहुत लोग जो है ना इसमें भी फ्रॉड कर रहे थे, मतलब कि लूप होल्स को निकाल के उसको यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब उस समय हो क्या रहा था कि प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाती नहीं थी और मतलब कि कुछ ऐसा डिस्क्लोजर कर देते थे जिससे कि मतलब कि वो ना भी करें सोशल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि यदि सोशल कंट्रीब्यूशन कर भी रहे तो मतलब कि ऑन पेपर इट वाज, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। तो स्लोली गवर्नमेंट ऑल्सो बिकेम एक्टिव एंड उसके बाद फिर 2014 में आपका ये एक्ट, कंपनीज एक्ट के तहत सीएसआर को ले आए, ठीक है। तो सीएसआर ऐसा नहीं है कि सबसे पहले 2014 में आया, तो प्रोसेस आपका 2007 से ही स्टार्ट हो गया था जब इंक्लूसिव ग्रोथ को इंक्लूड किया इन्होंने 11th 5-year प्लान। 2017 में आपका ये अडॉप्ट हुआ। उसके बाद फिर वॉल्यूंटरी गाइडलाइंस बने ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2009 में,
फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में 21st रिपोर्ट ऑन कंपनीज बिल में ये इसके बारे में चर्चा हुई, एंड देन यू हैड दैट नेशनल वॉल्यूंटरी गाइडलाइंस एनवीजीज ऑन इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग की बात की गई, एंड देन इन 2014 मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ CSR अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट इसको लाया गया, जो कि एप्लीकेबल था आपका 1 अप्रैल से 2014। ठीक है, तो दैट इज हाउ the CSR came into picture. So let's look at the CSR, the corporate social responsibility, what it is. It is governed by, सबसे पहले देखते हैं, it is governed by section 135 of the Companies Act. तो Companies Act के तहत ये लाया, अभी just we told, and rules made thereunder wherein the criteria has been provided for assessing the CSR eligibility of a company, implementation and reporting of their CSR policies. ठीक है, तो ये आपका legal definition type हो गया, मतलब कि कब आया क्या हुआ, और ये प्रोविज़न आपका अप्रैल 1 में आया, तो इसमें और कुछ ज़्यादा देखने का नहीं है। इट वॉज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन विच मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री, हम लोग शुरुआत में भी बात किए थे, विच मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट CSR। बाकी जगह है बट ये मैंडेटरी नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में भी है, CSR इज बीइंग कैरिड आउट, इंडिया में भी पहले था बट दैट वॉज नॉट मैंडेटरी। इट इज़ एन अटेम्प्ट, तो ये गवर्नमेंट क्यों किया, टू इंगेज एंड इंक्लूड the corporates towards the development of nation. So that is what is important. तो अब section 35 of the act, मतलब this act prescribes thresholds to identify companies which are required to constitute a CSR committee. एक CSR committee होगा which will look into it. तो CSR सारे companies को नहीं carry out करना, ऐसे company जिनका worth, net worth जो है that is more than 500 करोड़ या turnover रुपीज़ 1000 करोड़ या ज़्यादा है, net profit amounts to rupees 5 crore or more. तो ऐसे companies they will have to undergo and they will have to make sure that they do something for the society through CSR expenditure. तो ऐसे companies को क्या mandate दिया गया, they said you will be spending at least 2% of their average net profits. तो मतलब कि 2%, minimum 2% of their net profit should be done towards CSR activities. ठीक है, every financial year. For companies that have not completed, मतलब जो कंपनी 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं की है, एवरेज नेट प्रॉफिट जनरेटेड इन द प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी फैक्टर्ड इन, मतलब कि तो फिर जो पिछला 3 साल पूरे नहीं हुए तो एवरेज नेट प्रॉफिट जनरेटेड इन द पिछला फाइनेंशियल ईयर शैल बी फैक्टर्ड इन। CSR एक्टिविटीज़ में क्या आता है वो आगे देखते हैं। तो देयर आर सेवरल CSR एक्टिविटीज़ विच वाज मेंशन्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, तो उसको मैं सारा ही लिख दिया हूँ सो दैट इफ़ यू वांट टू रीड तो एक बार नज़र मार सकते हो। जैसे इराडिकेटिंग हंगर, पोवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी यदि कोई कंपनी करता है तो दैट विल कम अंडर CSR। प्रोमोटिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन एंड मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ऐसा कुछ भी यदि एक्टिविटी करता है कहीं, मतलब कि जैसे पानी पीने के लिए कोई स्टॉल लगा दिया कहीं पे, इस तरह के एक्टिविटीज़, या फिर सैनिटेशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करा दिया, तो दीज कम अंडर CSR एक्टिविटीज़। ठीक है, प्रोमोटिंग एजुकेशन, कहीं स्कूल खोल दिया, फिर मतलब डिफरेंट स्कूल्स बना दिया ताकि लोग पढ़ पाए, क्योंकि एजुकेशन एनीवे इज़ वाइटल फॉर सोसाइटल ग्रोथ आगे के जनरेशन्स के लिए। प्रोमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनहेंसिंग वोकेशन स्किल्स, ITI खोल दिया, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डरली एंड द डिफरेंटली एबल्ड एंड लाइवलीहुड इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट्स। तो एम्प्लॉयमेंट, इनहेंसिंग वोकेशनल स्किल्स स्पेशली अमंग चिल्ड्रन, ताकि वो आगे नौकरी ले पाए, लड़कियों के लिए और बड़ों के लिए। तो मतलब जो मतलब कि पॉलिसी रिलेटेड टू एल्डरली, जिससे कि और डिफरेंटली एबल्स, ताकि वो आपका मतलब डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। फिर एक्टिविटीज सच एज प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, एम्पावरिंग वुमेन, सेटिंग अप होम्स एंड हॉस्टल्स फॉर वुमेन एंड ऑर्फेंस, सेटिंग अप ओल्ड एज होम्स, मतलब कि आपके वुमेन को हेल्प करने के लिए या फिर ओल्ड एज में जो लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए। फिर डे केयर सेंटर्स एंड सच अदर फैसिलिटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स and or be different activities so that to reduce inequalities faced by socially and economically backward, मतलब कि आपका जो भी पिछड़े लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनका इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए कुछ भी आप काम करते हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर CSR एक्सपेंडिचर। फिर दैट वाज अबाउट द सोशल थिंग, यदि देखा जाए तो मतलब कि आपका सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सब किया गया। सिमिलरली इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए यदि कुछ आप करते हो तो दैट विल
बी कंसीडर्ड एज अ CSR एक्टिविटी, इकोलॉजिकल बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स को आप बचाने के लिए कुछ करते हो, एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करते हो, या एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए कुछ करते हो, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सॉइल, एयर एंड वाटर, इससे रिलेटेड कुछ करते हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर CSR एक्टिविटी. द इग्नोर्ड पार्ट जैसे प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज या आर्ट एंड, दिस इज नॉट हेल्थ, दिस इज आर्ट एंड कल्चर. तो आर्ट एंड कल्चर को सस्टेन करने के लिए बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशंस जो है मतलब कि वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो उनको आप रीइग्नाइट या फिर आप उसको एक्सटिंक्ट नहीं होने दे रहे हो, तो दैट कम्स अंडर CSR एक्टिविटीज़. रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, दैट कम्स अंडर CSR. सेटिंग अप ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है. मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्स वेटरन्स, आर्म्ड फोर्सेज को बहुत मतलब कि दे आर द वन हु आर फाइटिंग फॉर अस बॉर्डर पे, तो उनके बेनिफिट के लिए यदि कुछ भी आप करते हो, वार विडोज़ के लिए करते हो, एंड दे आर डिपेंडेंट, दीज आर बेसिकली द इग्नोर्ड पार्ट. तो इन पे यदि कुछ एक्टिविटी करते हो दैट विल बी अंडर CSR एक्टिविटी. ठीक है. ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, इस पे भी मतलब कि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होता. नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स पर्सन नॉर्मली गरीब परिवार बहुत बार देखा गया कि दे आर नॉट एबल टू सस्टेन देमसेल्स फॉर लॉन्ग, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि आगे वो compete कर पाएँ. आप बहुत सारे केसेस देखेंगे जिसमें मतलब कि दे स्ट्रगल, मतलब कि इवन आफ्टर विनिंग सम मेडल्स. तो इस फील्ड में भी यदि आप खर्च करते हो, यदि आप स्पेंड करते हो, दैट कम्स अंडर CSR एक्टिविटी. Contribution to Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the central government for socio-economic development जैसे PM CARES, तो उस पर भी आप यदि करते हो दैट विल बी अंडर CSR. वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए यदि आप कुछ करते हो वुमेन के लिए, तो ये पहले भी डिस्कस हुआ है, तो दे हैव मिक्स्ड एंड मर्ज सर्टेन थिंग्स. Contribution of funds provided to technology incubators located within academic institutions which are approved by the सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया हुआ यदि कोई टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, दैट विल ऑल्सो कम अंडर CSR. रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यदि आप कुछ हेल्प करते हो दैट ऑल्सो कम्स अंडर योर CSR एक्टिविटी. तो दीज वर द एक्टिविटीज एंड यू मस्ट नो ऑल दिस. द रीजन बीइंग CSR किस तरह मतलब कहाँ कहाँ इंक्लूड है. एक सवाल आ सकता है कहीं पे कि दिस मतलब कि UPSC में यदि पूछता है कि प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज कम्स अंडर CSR, मतलब कि एक स्टेटमेंट दे सकता है एंड दे कैन चेक. फिर ट्रेनिंग टू प्रमोट, इस तरह से मतलब कि यदि आपको ये पता है तो मतलब कि यू विल नॉट गो रॉन्ग. तो यदि प्रीलिम्स में सवाल आता है तो इट कैन कम फ्रॉम CSR एक्टिविटीज़, क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ में है, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड इट थॉरोली. अब देखते हैं लेटेस्ट अमेंडमेंट्स. बिकॉज CSR इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सारा कुछ अकेले ही सरकार नहीं कर सकता. इन द पैंडमिक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, फॉर द कंपनीज, फॉर डिफरेंट सेक्टर्स. मतलब सबको साथ आना पड़ेगा टू मेक श्योर दैट वी फाइट दिस पैंडमिक टुगेदर, और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकल पाए उतना बेटर है. तो गवर्नमेंट ऑल्सो इज लुकिंग टूवर्ड्स कॉरपोरेट्स टू हेल्प देम एंड ईज द बर्डन टू एन एक्सटेंट. तो इसलिए वो मतलब कि थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट या थोड़ा थोड़ा बदलाव कर रहे हैं सो दैट इट हेल्प्स एंड मतलब कि हम लोग जल्दी से ये बैटल को जीत सकें. तो अमेंडमेंट्स देखते हैं. न्यू रूल्स इनेबल कॉरपोरेशंस टू अंडरटेक मल्टी ईयर CSR प्रोजेक्ट्स. अभी क्या था कि मतलब CSR यदि आप करें तो हर साल उतना खर्च करना, अनस्पेंट मनी के बारे में थोड़ा थोड़ा दिक्कत था कि मतलब कि फिर अगले साल फिर से उतना ही, यदि आप एक बार ज़्यादा भी कर रहे हो तो अगले साल फिर से उतना 2% करना पड़ेगा. ठीक है. बट नाउ दैट हैज़ बीन अमेंडमेंट कि यदि आप लंबा प्रोजेक्ट लेते हो, मल्टी ईयर का प्रोजेक्ट है, तो किसी साल आप ज़्यादा करोगे तो अगले साल थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा. जैसे जब भी आप कोई चीज़ का नींव रखते हो तो मतलब कि यू स्पेंड अ लिटिल मोर देन नॉर्मल. तो अब मान लो 3 साल का प्रोजेक्ट है तो पहला साल ज़्यादा लगेगा, दूसरे साल कम लगेगा. तो पहले साल यदि खूब एक्सपेंडिचर कर दिए हैं तो मतलब कि दैट शुड बी कंसीडर्ड फॉर द सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर. ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट इज इट इज़ टॉकिंग अबाउट. द अमेंडेड देखो पढ़ लेते हैं. द अमेंडेड CSR रूल्स अलाउ कंपनीज टू सेट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर अबव द रिक्वायर्ड 2% एक्सपेंडिचर इन एनी फिजिकल ईयर अगेंस्ट रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर फॉर अप टू 3 फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है. अब यहाँ पे भी एक एम्बिग्विटी है जिसके बारे में बात करें. एक्सपर्ट डू हाउएवर नोट दैट देयर वाज एम्बिग्विटी वेदर द रूल वुड अप्लाई फॉर द एक्सपेंडिचर अंडरटेकन प्रायर टू द अमेंडमेंट. मतलब अमेंडमेंट से पहले ये वाला वर्क करेगा या नहीं, तो दैट इज अंडर कंसिडरेशन. मतलब कि ये एम्बिग्विटी है जिसपे दे विल नीड सम क्लैरिफिकेशन. तो फिर देखते हैं दूसरा अमेंडमेंट जो हुआ है. न्यू अमेंडमेंट्स रेस्ट्रिक्ट कंपनीज फ्रॉम ऑथोराइजिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज. नॉर्मली क्या होता है, कंपनीज CSR एक्टिविटीज़ के लिए they
लुक टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ठीक है, ताकि वो काम उनका पूरा हो जाए. एंड implementing agencies basically they will be responsible for implementing everything that will be decided, I mean उस प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है. तो बट यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ कुछ दिक्कत हो रहा था, तो सबको अपने प्राइवेट ट्रस्ट के थ्रू करा रहे थे एंड समथिंग. तो अब गवर्नमेंट थोड़ा सा वहाँ स्ट्रिक्ट हो रही है कि दोज कंपनीज ऐसे वो कैसी, मतलब दो शुड बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. तो इसको एक बार देखते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज कंडक्ट CSR एक्सपेंडिचर थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ठीक है. बट द न्यू अमेंडमेंट रेस्ट्रिक्ट कंपनीज फ्रॉम ऑथोराइजिंग आइदर अ सेक्शन 8 कंपनी और अ रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल टू कंडक्ट CSR प्रोजेक्ट्स ऑन देयर बिहाफ, ठीक है. A Section 8 company is a company registered with the purpose of promoting charitable causes, applies profit to earning objective and prohibited from distributing dividends to shareholders. All such entities will have to be registered with the government by April 1. तो मतलब वो बेसिकली चाह रही है कि that should be registered with the government. That is just to make sure कि इसका गलत यूज़ ना हो. अगला देखते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट. यहाँ पे क्या कहता है कि आप स्पेंड तो कर रहे हो CSR पे, तो दैट वो क्या इम्पैक्ट, मतलब कितना इम्पैक्टफुल रहा है, दैट हैज़ टू बी असेस्ड. एंड वहाँ पे वो बोल रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराना पड़ेगा. एंड जो आपका CSR एक्सपेंडिचर है उसका 5% यू कैन यूज़ आपको इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, अप टू ₹50 लाख ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट टुवर्ड्स CSR एक्सपेंडिचर. तो एक बार पढ़ लेते हैं. The amended rules require that any corporation with a CSR obligation of ₹10 crore or more for the 3 preceding financial years would be required to hire an independent agency to conduct impact assessment of all of their project with the outlays of rupees, मतलब सारे प्रोजेक्ट नहीं, जिसका भी आउटले 1 करोड़ से ऊपर है वैसे प्रोजेक्ट का आपको इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा. एंड फॉर दैट कंपनीज विल बी अलाउड टू काउंट 5% ऑफ द CSR एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर up to ₹50 lakh on impact assessment towards CSR expenditure. और भी कुछ कुछ चेंजेस CSR रूल्स में किया है. तो दैट इज एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ COVID-19, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स, अभी हम लोग न्यूज़ में भी देखे थे, टुवर्ड्स कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ COVID-19 इंक्लूडिंग द स्पेंडिंग ऑन कोविड वैक्सीन अवेयरनेस एंड डोनेशंस टू द PM केयर्स फंड विल बी कंसीडर्ड एज CSR एक्सपेंडिचर. उसके बाद द गवर्नमेंट हैड एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च ऑन COVID-19 था. द गवर्नमेंट हैड लास्ट ईयर, तो पिछले साल मतलब किया था, दैट ड्रग मेकर्स जो भी दे परमिटेड द ड्रग मेकर्स टू क्लासीफाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन थेरेपीज फॉर COVID-19 CSR एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पे वही हम लोग जो बात कर रहे थे, CSR एक्सपेंडिचर तो बता दिया, बट वेदर दे विल बी एबल टू अवेल दैट इनकम टैक्स बेनिफिट्स वो अभी एम्बिगुअस है. एंड दैट इज वेयर कॉर्पोरेट्स नीड क्लैरिटी. सिंस वी हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट corporate social responsibility is, so now let's look at the benefits from corporate social responsibility. now यदि corporates कुछ भी काम करती है तो अपना benefit तो देखेगी, and government यदि इसे force कर रही है, they will want some work towards society, ठीक है. तो देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है. तो इसको हम लोग सेग्रीगेट कर दिए, किसको क्या बेनिफिट है, मतलब कि आपको कंपनी को क्या बेनिफिट है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट है और गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है, ठीक है. तो कंपनी को क्या बेनिफिट है, इंक्रीज ब्रांड रिकॉग्निशन, आपका ब्रांड और इमेज बिल्डिंग हो रहा है, आपका ब्रांड के बारे में सबको पता चल जाएगा और सबको ये भी पता होगा कि मतलब कि दैट कंपनी इज वर्किंग टूवर्ड्स गुड सोशल थिंग्स, मतलब कि सोशली एक्टिव है एंड मतलब कि दे वर्क टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो जब भी उसका प्रोडक्ट होगा उसको अच्छे नज़र में देखा जाएगा, तो ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, ब्रांड को रिकॉग्नाइज करती है पीपल. हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग टैलेंट एंड एम्प्लॉई रिटेंशन, क्योंकि कोई भी कंपनी यदि है तो यदि वो सोसाइटी के लिए अच्छा करती है, दैट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स सोसाइटी एंड दैट रियली हेल्प्स इन गेनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल वर्किंग देयर, ठीक है. या फिर लोगों को काम करने की इच्छा होगी कि चलो इस कंपनी में काम करते हैं, बिकॉज दैट वर्क्स टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. या कुछ ज़रूरत होती है तो दे रियली हेल्प, ठीक है. इंक्रीज सेल्स एंड कस्टमर लॉयल्टी, तो मतलब ऑब्वियसली ब्रांड का वैल्यू बढ़ेगा एंड मतलब कि द पीपल फील दैट द कंपनी वर्क्स टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो ऑब्वियसली यदि वैसा कोई और ब्रांड होगा जो ऐसा काम नहीं करता है तो आपके ब्रांड को बेनिफिट मिलेगा, तो आपका सेल्स बढ़ेगा और कस्टमर थोड़ा लॉयल रहेगा. फिर बैंक्स में जाओगे तो मतलब कि यू कैन ईजिली गेट एक्सेस टू अ ग्रेटर कैपिटल क्योंकि आप अच्छा काम करने के लिए पैसा मांगोगे, ठीक है. फिर देखते हैं, ये तो हो गया आपका कंपनी को बेनिफिट. अब देखते हैं सोसाइटल बेनिफिट्स क्या है. तो जब भी आप सोसाइटी का कुछ कर रहे हो तो उनका भला हो रहा है, तो मतलब
वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो रहा है तो दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी. इंक्रीज सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज़, क्योंकि एम्प्लॉय भी सोसाइटी का पार्ट है, तो दैट लीड्स टू मोर सेटिस्फैक्शन टू द पीपल एंड द इवन द एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि हम ऐसा कुछ अच्छा काम करें एंड आई एम एसोसिएटेड विद दैट, तो प्राउडली वो कह सकता है कि ओके वी डिड दिस. इंडिविजुअल्स मे गेट अ चांस टू सोल्व, यदि आपका कुछ लोकल प्रॉब्लम है तो मतलब इन दैट केस लोकल्स कैन कम अप एंड से कि इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. उनको लोकली आइडिया होगा कि किस तरह से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है या किस तरह से सोसाइटी का ज़्यादा भला होगा. अब कंपनी और सोसाइटी का तो बात कर लिए, गवर्नमेंट को भी तो कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज दे वुडंट हैव फोर्स, वो खुद ही कर देते. बट गवर्नमेंट सब काम खुद नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियसली एज इन इफ कॉरपोरेट्स शेक हैंड्स विद द गवर्नमेंट तो काफ़ी सारा काम ईजी हो जाता है. तो अब क्या है, रिड्यूस्ड फिजिकल प्रेशर फॉर द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट को मतलब कि अब ये नहीं सोचना है कि वो वाला काम कैसा होगा, तो यदि वहाँ पे कुछ सोसाइटी वो कॉरपोरेट्स हेल्प कर दे रही है तो वो पैसा जो है गवर्नमेंट किसी और एक्टिविटी के लिए या फिर किसी और जगह वो उस एक्टिविटी के लिए लगा सकता है, क्योंकि कॉरपोरेट्स भी हर जगह नहीं कर पाएगा. तो जहाँ जहाँ वो कर पा रहा है वहाँ तो काम हो गया. अब दूसरे जगह गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है उस, मतलब कि अदरवाइज पैसा डिवाइड करना पड़ता है. अब वो पैसा चूँकि कॉरपोरेट्स दे रही है तो दैट कैन यूज़ द फंड एंड डेवलप किसी और जगह पे सेम काम, या फिर मतलब सेम जगह या फिर मतलब और डिफरेंट काम में वो पैसा लगा सकती है. ठीक है, गवर्नमेंट के सोशल गोल्स भी इससे अचीव होते हैं. तो ये मतलब गवर्नमेंट ऑलवेज वर्क्स टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो यदि समाज का भला हो रहा है तो दैट इज़ देयर ऑब्जेक्टिव. और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इससे घट सकता है, तो दैट इज़ दीज आर द बेनिफिट्स दैट गवर्नमेंट थिंक्स विल बी देयर. ठीक है, मूविंग अहेड, CSR देखो हर काम होता है पॉजिटिव सोच के साथ, लेकिन ऑब्वियसली देयर विल बी सम निगेटिव्स एज वेल. अब यहाँ पे किस तरह का निगेटिव है? CSR वैसे देखा जाए तो इट्स ऑलवेज गुड, क्योंकि आपका हर तरफ बेनिफिट हो रहा है. बट यदि देखा जाए तो कॉरपोरेट्स वर्क ऐसे उनका मेन एम ही होता है प्रॉफिट. कोई भी आप बिजनेस करते हो तो आपका मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट. तो आप जो है कोई भी फंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहोगे किसी और एक्टिविटी के लिए, या फिर आप इंटरनली बोल दिए कि नहीं मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, तो मैनेजर जो है दे विल ऑलवेज, या फिर जो आपका डिसीजन मेकर है तो दे विल ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स कैसे हम मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट को. फिर वो ये नहीं सोचेगा कि सोसाइटी का भला हो रहा है क्या भी, क्योंकि उसका जॉब जो है उसी पे डिपेंड करेगा कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाल के दें, एंड तभी उसका अप्रेजल होगा, तभी ही विल गेट प्रमोटेड. ठीक है, तो अब ये सबसे बड़ा दिक्कत है. मतलब तो मतलब कि एक डायलेमा रहता है कि आप मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट या फिर सोसाइटी का भला करें और मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा कम कर लें. ठीक है, तो ये हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहेगा व्हेन एवर यू विल टॉक अबाउट CSR. उसके बाद कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस, जैसे कि मान लीजिए आप इनोवेशन में कुछ पैसा लगाना चाहते थे, वो पैसा आप सोशल वेलफेयर के लिए लगा रहे हो, तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट में जो आपका रिसोर्स लगना चाहिए था वो आपका इधर लग गया फाइनेंशियली भी और लेट सपोज पर्सनल के द्वारा भी. तो दैट लीड्स टू आप थोड़ा पीछे चले जाते हो, या फिर मतलब कि आप उतना काम नहीं कर पाते जितना बाकी कंपनीज कर पा रही है. तो दैट लीड्स टू कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस. तो इसे भी देखना पड़ेगा, तो ये भी बैलेंस करना पड़ता है CSR को. दिस अगेन इज अ मेजर डिसएडवांटेजेस. एक तो आपका प्रॉफिट मोटिव के अगेंस्ट है, जो कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रॉफिट मोटिव, और एक आपको कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस होता है जैसा अभी मैंने डिस्कस किया. दूसरा, आपको शेयर होल्डर जो है दे विल ऑलवेज लुक फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट अगेन. तो मतलब कंपनी इज अकाउंटेबल टू देम, तो अगेन मतलब CSR मोटिव मतलब वो जाके शेयर होल्डर को ही नहीं बोल सकता है कि मैं तो CSR एक्टिविटी कर रहा था, मैं प्रॉफिट कम किया, फिर लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दे विल लूज ट्रस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, तो फिर वो दूसरा शेयर कहीं खरीद लेंगे. तो दैट अगेन मतलब ये सारे डायलेमाज हैं, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ CSR. मूविंग अहेड, लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम एरियाज ऑफ CSR इन इंडिया. CSR में अब ये है तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव, बट देर आर सेवरल एरियाज जहाँ पे इश्यूज़ है. जैसे स्क्यूड एक्सपेंडिचर, मतलब किसी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर, किसी चीज़ के लिए कम. जैसे कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि आपका एजुकेशन पे अराउंड 37% पिछले मतलब 2014 से तक 37% पैसा जो है वो एजुकेशन पे ही खर्च किया है CSR एक्टिविटीज़ में, CSR फंड्स के द्वारा, विच इज़ इंट्रिग्यूइंग, क्योंकि मतलब कि आपको सब तरफ खर्च करना चाहिए. और जैसे इरेडिकेशन ऑफ हंगर के लिए सिर्फ 5% ऑफ फंड्स यूज़ किए, तो कॉर्पोरेट्स आर मोर
इंटरेस्टेड इन वर्किंग जिससे कि उनका ब्रांड को भी फ़ायदा मिले। तो मतलब कि वो बनाए कौन, स्कूल बना देंगे, तो मतलब स्कूल किसने बनाया, तो दैट कॉर्पोरेट डिड इट। तो अगेन मतलब ये सारा चीज़ जो है देखना पड़ेगा। तो दीज हैज़ टू बी बैलेंस्ड, और इसको किसी तरह से मतलब कॉर्पोरेट्स को इनकरेज करना पड़ेगा, मे बी सम इंसेंटिव्स देना पड़ेगा जिससे कि ये थोड़ा बैलेंस आउट हो पाए। सिर्फ एजुकेशन नहीं, यू नीड टू मतलब कि उसके बाद फिर हेल्थ केयर पे भी काफ़ी एक्सपेंडिचर है। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं, बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे जो है वो थोड़ा हिडन हो जाते हैं, मतलब कि आप काम भी करोगे तो दिखेगा नहीं मे बी। तो इसलिए जो कॉर्पोरेट्स है वो अपना काम मतलब कि वो CSR में CSR फंड में उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करती हैं। तो गवर्नमेंट विल हैव टू इंसेंटिवाइज आई गेस। तो वो दे हैव स्टार्टेड टू गिव रिवार्ड्स ऑल्सो, विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो वो ज़रूरी है कि कैसे आप इंसेंटिवाइज करते हो। देयर इज कंपनीज फेस डिफिकल्टी इन फाइंडिंग इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। देखो हर काम मतलब कि CSR में आप मतलब कि अपने डोमेन से हटकर भी काम करते हो, तो द कंपनी मे नॉट बी सूटेड टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी बहुत आराम से। तो दे ऑलवेज आर इन द हंट ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। दे पास देयर फंड्स टू द चैरिटीज एंड दे डू इट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। एंड वहीं पे मतलब कि अभी जो चेंज भी हुआ है, तो इफ़ यू सी मतलब हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, दैट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज़ चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि डाइवर्ट हो रहा था फंड, ऐसा गवर्नमेंट को परसीव हो रहा था। तो दैट इज़ वाई दे चेंज्ड इट ऑल्सो। तो ये देखना पड़ेगा, तो ये डिफ़िकल्टी है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट CSR, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। ठीक है, तो रीजनल डिस्पैरिटी में कहने का मतलब है CSR स्पेंडिंग इज़ कंसनट्रेटेड इन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात। मतलब कुछ स्टेट्स है जिसमें कि ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है इन थ्रू CSR फंड्स जो है कुछ स्टेट्स को ज़्यादा मिल रहा है, और जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो वो कॉर्पोरेट्स के अटेंशन से बाहर है। तो दैट इज़ अगेन समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ प्लान करना पड़ेगा, या मैंडेटरी बोलना पड़ेगा, या इंकरेज करना पड़ेगा, या फिर इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। तो दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, इट वाज ऑब्जर्व दैट कंपनीज दैट स्पेंट मोर देन 2% ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पहले यदि मान लो CSR जो लॉ आया उससे पहले यदि 2% से ज़्यादा भी कुछ कंपनी कर रही थी, तो नाउ दे से कि इतना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, अब हम लोग 2% से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अगेन दैट इज़ एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, लेकिन ऐसा बहुत सारे कंपनी में नहीं होगा, तो वी शुड नॉट बी टू वरीड। फिर कुछ कंपनी का मानना है कि दिस इज़ अ टूल टू टैक्स कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो बोलते जब हम इतना टैक्स दे ही रहे हैं तो फिर CSR का एक्टिविटी क्यों करें, क्योंकि ये तो मतलब कि टैक्सेस के ऊपर है। तो मतलब कि दे फील दैट इट इज़ अ बर्डन, एंड दे फील दिस इज़ अ टूल टू टैक्स कॉर्पोरेट्स अगेन, मतलब कि इन एडिशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाई टैक्सेशन स्लैब्स इन इंडिया। ठीक है, तो दिस बिकम्स प्रटी मच अनअट्रैक्टिव एज इन बिजनेसेस जो है मतलब कि नहीं करना चाहते हैं फिर इंडिया में, क्योंकि टैक्सेस इतना ज़्यादा पे करना पड़ता है इस तरह की एक्टिविटीज़ यदि कराते हो। तो मतलब कि दिस मेक्स इंडिया एन अनअट्रैक्टिव टैक्स बिजनेस डेस्टिनेशन। ठीक है, फिर अभी जैसे लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड फॉर प्रोजेक्ट्स है, तो आपको हर साल 2-2% करना पड़ता था। तो दैट इज़ व्हाट मतलब कि दे हैव नाउ चेंज्ड कि यदि आप किसी साल ज़्यादा भी कर रहे हो तो मतलब कि आप अगले साल थोड़ा कम कर सकते हो। दैट इज़ समथिंग जो कि आपका प्रॉब्लम एरिया। तो कुछ कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, एंड कुछ चेंजेस भी ला रही है, एज वी हैव सीन रिसेंट अमेंडमेंट्स में हमने डिस्कस किया था। तो दीज वे द प्रॉब्लम्स एरिया, और इस पर गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब व्हाट लाइज अहेड, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो मेरे को लगता है मतलब कि यू कैन आई मीन दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इसमें आप ऐड भी कर सकते हो, एंड कुछ यू कैन चेंज इट इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि आप इनोवेटिव हो सकते हो, तो यू कैन हैव योर ओन व्यूज़ रिगार्डिंग दिस। लेकिन जो मैं जहाँ तक देख पाया, तो इनकलकेशन ऑफ सोशल वैल्यूज़ एमंग यूथ्स। ठीक है, तो we should, as in the government should take measures to promote voluntary undertaking of CSR initiatives by corporates. ठीक है, तो they should मेक श्योर कि दे मतलब कि टेक CSR इनिशिएटिव्स वॉल्यूंटरीली। तो वो तभी पॉसिबल है यदि आपके यूथ यानी कि जो आपके बिजनेस लीडर्स हैं उनको बचपन से ही ये वैल्यूज़ हो, सोशल एंड एथिकल वैल्यूज़ यदि उनके पास पहले से है कि हमको ऐसा करना चाहिए, तो उससे समाज का बेनिफिट होगा, एंड देन ओनली वो उस डायरेक्शन में मतलब कि वो खुद से इनिशिएटिव लेंगे कि अच्छा ये काम करते हैं, जिससे कि मतलब कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी एंड द पीपल इन जनरल। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट सोशल वैल्यूज अमंग यूथ।
सोशली एंड इन्वायरमेंटली कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट्स, तो जब भी आप CSR में इन्वेस्ट करते हो तो मतलब यू शुड टेक नोट ऑफ द लोकल पीपल एंड द इन्वायरमेंटल इश्यूज जो उससे आ सकते हैं, या फिर मतलब कि जिससे सस्टेनेबल हो सकता है, जिससे आप इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हो, तो दोज आर द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू शुड डू. Moreover, collaboration of corporates with local NGOs. तो this is important कि आप as a corporation you don't know the real basic ground level problems of the सोसाइटी विलेज जो भी लोकल जगह पे, ठीक है. तो दैट इज़ वेयर लोकल NGO से यदि आप कोलेबोरेट करते हो तो आपको मतलब कि यू विल नॉट ओनली गेट टू नो द प्रॉब्लम्स, द रियल प्रॉब्लम्स, बट उनका सॉल्यूशन भी, जो मतलब कि मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम नॉर्थ इंडिया में कहीं पे है, लेट्स से पटना, और एक प्रॉब्लम यदि मान लीजिए आपका चेन्नई में, चेन्नई के आसपास के विलेज में, तो दोनों एक तरीके से सॉल्व नहीं होंगे. यहाँ के नीड्स कुछ और होंगे, पटना वाले के आसपास कुछ और नीड्स होंगे, और आपका चेन्नई के आसपास कुछ और प्रॉब्लम होंगी, और उसको सॉल्यूशन यदि मान लीजिए प्रॉब्लम भी सेम है तो दोनों का सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंटली हो सकता है लोकल लेवल पे. तो दैट इज़ वेयर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल NGOs इज़ इम्पॉर्टेंट. CSR इम्पैक्ट असेसमेंट मेथोडोलॉजी. आपको इम्पैक्ट असेसमेंट का एक मेथोडोलॉजी यदि होता है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको लॉन्गर टेन्योर के लिए हमें देना चाहिए. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स नेग्लेक्टेड एरियाज. एज वी सॉ देर आर सेवरल नेग्लेक्टेड एरियाज, जैसे कि आपका आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स है, उनके लिए कुछ नहीं होता, वार विडोज़ के लिए कुछ नहीं होता, फिर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होता. इंडिया में स्पोर्ट्स नेग्लेक्टेड था, अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स को भी लोग वैल्यू देने लगे हैं, बट मतलब स्टिल इट इज़ नॉट एट दैट लेवल जितना कि बाहर के कंट्रीज़ में देखने को मिलता है. तो CSR फंड्स कैन बी यूज्ड एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स दोज थिंग्स एज वेल. तो ये आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस. मैं बोला कि जैसे कि प्रॉब्लम्स पटना के आसपास कुछ और हो सकता है, एंड सिमिलरली चेन्नई के आसपास यदि कोई विलेज है तो उसमें कुछ और हो सकता है. तो मतलब कहाँ पे किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो यदि मान लीजिए हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस कुछ केरल का या चेन्नई का यदि कुछ हमको अच्छा दिखता है, दैट कैन बी इनकलकेटेड समवेयर, मतलब कि मॉडिफाई करके पटना के आसपास विलेज, या मध्य प्रदेश मतलब कि इंदौर के आसपास विलेज, या फिर कहीं पे भी. तो ये तभी हो सकता है जब आप नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के सेमिनार कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि चेन्नई के सारे प्रॉब्लम्स एक जगह, मतलब कि सब जगह डिफरेंट डिफरेंट टीम्स काम कर रही है, तो कभी मंथ में या फिर 2 मंथ में एक बार मीटिंग की, रीजनल गैदरिंग्स हुई, और गैदरिंग्स में मतलब कि सब जगह के बेस्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए और किस तरह से हम लोग सॉल्व किए. तो यदि ये सब डिस्कस होगा, सिमिलरली एक स्टेट नेशनल लेवल का भी इवेंट करा सकते हैं हर 6 महीने पे, या फिर समथिंग, मतलब कि वो तो जब भी कराए, तो चाहे 6 महीने या 1 साल पे, सो दैट वी आर एबल टू नो कि किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व की होती है. यदि कुछ इनोवेटिव और कुछ अच्छा आइडिया है तो वहाँ से हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी हेल्पफुल इन CSR इनिशिएटिव, CSR एक्टिविटी, ठीक है. दूसरी लास्ट जो है स्क्रूटनी ऑफ CSR इन्वेस्टमेंट. तो ये इंपॉर्टेंट है कि ताकि जो फंड है, CSR फंड जो है आपका, वो डाइवर्ट ना हो. बहुत सारे केसेस में होता है कि मतलब कि ऑन पेपर हम लोग कर देते हैं, बट एक्चुअल में कुछ होता नहीं है. देयर कैन बी मेनी मोर थिंग, यू कैन कीप एडिंग टू इट, एंड ये एक नॉर्मल मतलब कितने सारे भी लिखोगे तो काफ़ी अच्छा है, बट यदि कुछ और ऐड कर सकते हो तो यू कैन टेल मी ऑल्सो, सो दैट आगे मैं भी ध्यान रखूँ और वी कैन ऐड टू थिंग्स, तो कि आगे कभी किसी को मैं बता रहा हूँ तो इट विल बी हेल्पफुल. तो बिफोर वी एंड, CSR एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज भी करने लगा, एंड दे हैव स्टार्टेड रिवार्डिंग ऑल्सो, ठीक है. आई थिंक 2018 या 19 से दे हैव स्टार्टेड रिवार्डिंग. तो गवर्नमेंट हैज़ इंस्टीट्यूटेड नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड्स एज एन ऑफिशियल रिकॉग्निशन एट द हाइएस्ट लेवल फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाई कंपनीज थ्रू देयर CSR एक्टिविटीज़. इसमें बहुत सारे मतलब सेगमेंट्स हैं, और कुल मिला के आई थॉट मतलब कि 15-20 से ज़्यादा ही प्राइजेस थे जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को दिए गए थे, और इसमें भी स्लैब्स बने हुए थे, इतना करोड़ से इतना करोड़ इन्वेस्ट किए हो तो ये सेगमेंट हुआ. उसके बाद 100 से 300 करोड़ था, या फिर बिलो 100 करोड़ था. इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट के रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सो दैट मैक्सिमम लोगों को अवार्ड किया जाए. मैक्सिमम तो नहीं, बट फिर भी काफ़ी लोगों को अवार्ड किया जाए. तो दैट इज़ वेयर आई थिंक गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अप्रिसिएटिंग कंपनीज. तो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस. तो आई होप कि इससे मतलब कि कंपनीज विल कम अप एंड टेक मोर एंड मोर CSR इनिशिएटिव्स, एंड that will lead to obviously as an improvement in socio-economic health of the country, ठीक है.
The categories of the award inter alia include CSR in aspirational district, difficult terrains, and for contribution in national areas including environment, sustainable development and solar energy. They have several categories and उसमें भी उन लोग bifurcate करके बहुत सारा award दिए. तो मतलब कि let's not get into the details of different awards given to which company, because that will not be helpful for the UPSC preparation, and hence we will not go into it. So overall, if we see CSR के बारे में यदि देखा जाए तो इट कैन डेफिनेटली प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू इट. द पीपल हैज़ टू बी अवेक, द पीपल हैज़ टू डिमांड ऑल्सो सम ऑफ द टाइम, एंड कंपनीज इफ दे कम टुगेदर, मतलब कि अपना प्रॉफिट एजेंडा तो उनका रहेगा ही, मतलब दे शुड इनोवेट एंड अर्न मोर एंड मोर, मतलब देर इज नो डाउट टू दैट. But if they take on some responsibility, as in if they help the society through CSR funds, and they do take some voluntary initiatives and try to solve some real ground level problems, so that is going to play a very important part in the development of the country. And this will also help India achieve that SDG goal, matlab by 2030, which can make India really developed. And we will, in the process, I mean, from a developing nation we can move towards a developed, we can take some good steps towards becoming a developed nation, just as it was, as in the past, when we were really developed and we were seen to be a very enriched nation. We can take some real good steps for that, and that will be good for the country. So that's it for the day. Have a nice day.